कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जाने वाले हैं प्योर जंगल में, जहाँ बीहड़ में डाकू रहते थे। वो किस तरीके से रहते थे, उनका कैसा वातावरण था, वो चीज़ें मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। ये पचनदा के आसपास का जंगल है। ऐसा लग रहा भाई? कहाँ जाने वाले हो? भेड़ा में। तुम बोलो, कुछ बोलो यार। एक्साइटमेंट हो रहा नहीं हो रहा? यस। कितना? कुल ज्यादा। हम लोगों का टूर रहने वाला है और हमारा टूर ये है कि हम पचनदे के आसपास की चीज़ों को कैप्चर करेंगे। अभी हम कुछ ऐसे बीहड़ में जा रहे हैं जहाँ पे मतलब आप देख के हैरान होंगे कि यहाँ पे मतलब बहुत चीज़ें अवेलेबल नहीं है। जैसे कि उस गांव में इंटरनेट नहीं आता है, उस गांव के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। बीहड़ है, कुछ मतलब मार्केट बहुत दूर तक है, कोसों कोसों दूर तक। तो मैं ऐसे एरिया में आज जाने वाला हूँ, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गाइस, यहाँ से बीहड़ स्टार्ट हो गया है और देखिए यहाँ पे कितनी गहरी गहरी खाई है। यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये है कि रिस्की भी बहुत है यहाँ पे। और ये रास्ता गई हुई है अंदर के लिए, यहाँ से शायद डाकू वगैरह निकलते थे। तो मैं अब आगे जाता हूँ और भी देखता हूँ कि आगे है क्या। तो गाइस ये देखो, थोड़ी सी ये पुल है, ठीक है। यहाँ से हम निकालते हैं और अब हम आगे जाते हैं रास्ते पे, देखते हैं। अब हम इस टीले पे खड़े हुए हैं और अब आगे जाते हैं, आप लोगों को और भी एकदम दिखाएंगे दृश्य जो आप देख के हैरान होने वाले। किसान लोगों ने यहाँ पे अपनी बुआई जो वगैरह है, मतलब अनाज को पैदा करने का ऑप्शन बना रखा है। पहले यहाँ पे आना दिन में मुश्किल था, जो यहाँ पे हम खड़े हैं, क्योंकि बहुत ही आतंक था डाकुओं का। तो अब मैं आगे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका भी हौसला है कि ये बिल्कुल डर भी नहीं रहे हैं। तो डरना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अब ऐसी चीज़ें नहीं रही हैं जो पहले थी डाकुओं की। देखो रास्ते, और ये देखो कितनी गहरी खाई है भाई। यहाँ से ये रास्ता बनाया करते थे डाकू लोग, इन रास्तों पे चलते थे। आई होप आप लोगों को देखने में लग ही रहा होगा कितनी खतरनाक जगह है। और बड़े सावधानी से मुझे भी यहाँ से निकलना है, कहीं कुछ हो ना, है नहीं, मतलब कोई जानवर वगैरह। तो अपनी देखो स्कूटी अब फंस चुकी है, हम लोगों को कुछ नया उपाय सोचना होगा स्कूटी को निकालने का। ठीक है? ठीक है, अब मेहनत करोगे स्कूटी निकलवाने में? हाँ। सभी बोलो हाँ हाँ। ठीक है, और स्कूटी को अब निकालने का ये उपाय सोचा है। निकालो निकालो निकालो। ओ भाई साहब, स्कूटी निकल चुकी है। अब हम लोग चलते हैं दूसरी ओर। जैसे गाइस हम इस रास्ते पे चल रहे हैं, आधा घंटे से ज़्यादा भी हो गया है, बट मुझे कोई गांव नज़र नहीं आ रहा। पता नहीं हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो हम लोग शायद अब रास्ता भटक गए हैं, और अब रास्ता भटक गए हैं तो हम किसी ना किसी तरीके से अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। वापस हमें जाना है अपने गांव घर, तो देखते हैं। नहीं, रास्ते में किस चीज़ का डैम बना हुआ है, ताकि में फंस चुके हैं, और हमारे साथ ये बच्चे भी हैं। तो बच्चों गाइस, हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं स्कूटी चलाते चलाते। अब ये दो रास्ता यहाँ पे मिली हुई हैं। अब एक रास्ता तो ये सीधी गई हुई है जिस रास्ते से हम आ रहे थे, और एक रास्ता यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी रास्ताएं मिली हैं। मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ उस रास्ते पे सिर्फ चलते ही जा रहा हूँ। ये बीहड़ है, ये चंबल का बीहड़ है भाई, छोटा मोटा बीहड़ नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे आ गए थे ये रास्ते से, जो रास्ता मैंने आपको दिखाई थी, दो थी, उसमें से किसी एक रास्ते पे हम आ गए थे। और ये थोड़ी सही जगह लग रही है मुझे बैठने की। 1 घंटा हो गया तब से चल रहे हैं, और ये देखो रास्ता। अब यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है रास्ता, यहाँ से अभी आगे जाएंगे तो निकल के देखते हैं कि क्या है। मैं कोई शायद मुझे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा कोई गांव है, लेकिन अब आगे जाके देखते हैं, क्योंकि मैं बहुत देर से चल रहा हूँ। हम प्यास लगी है और बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है।
चलते चलते थक गए हम लोग, है ना। तो बड़ी मुश्किल से हमारी ये स्कूटी जिस रास्ते पे नहीं जा पाती थी उस रास्ते से हम स्कूटी को बहुत आसानी से नीचे उतारते थे। ये बालक भी, ये जो बच्चे हैं ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हमने कुछ पैकेट्स वगैरह रख रखे थे स्नैक्स में, तो वो मैं एक बार खा लेता हूँ क्योंकि थोड़ी भूख कम होगी। और यहाँ पे मैं किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो और भी ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि अगर नेटवर्क आते तो मैं किसी से फ़ोन पे बात भी कर लेता। तो अब बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो अब मैं फंस चुका हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे बैठता हूँ, एक डेढ़ घंटे आराम करता हूँ यहाँ पे, फिर इसके बाद फिर मैं चलूँगा। देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं, निकलना तो है ही है किसी न किसी तरीके से, है ना गाइस दोस्तों। यस। खाता अपने स्नैक्स वगैरह, ये चिप्स वगैरह खाने के लिए, तो हम लोग अभी थोड़ा खा लेते हैं, उसको भूख मिटेगी। ये खोलने में लगे हैं भाई। ये माज़ा ली थी, इनकी डिमांड थी, इनकी डिमांड की माज़ा ही लेते हैं। तो अब भाई माज़ा पी लो, रास्ता तो भूल ही गए हैं, कम से कम यही कर लो, है नहीं दोस्तों। हाँ दो, ये है छोटू दादा। छोटू दादा अभी रुको, शाहिद या छोटू दादा एक ही बात है, उसमें क्या दिक्कत है नहीं। ये हैं गंजे और ये हैं चुन्ने। तो अभी भाई चेस करेंगे। भाई मुझे बिल्कुल थोड़ी देना, तुम पी लो एकदम पूरी भर भर के, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पियो पियो पियो। तो हम लोग पार्टी करते हैं। हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत था, चिप्स थी, बिंगो टेढ़े मेढ़े थे और नमकीन थी, कोल्ड ड्रिंक थी, माज़ा, तो मैं ये सब कुछ कर चुका हूँ। और सबसे पहले जो हमने यहाँ पे सामान को फैलाए हैं उनको अपनी कैरी बैग में करते हैं, क्योंकि मैं सही स्थान पे जहाँ पे डस्टबिन होगा वहाँ पे डाल देंगे। तो इनको गाइस इसमें डाल दो, पन्नी में, ठीक है। कहीं भी जाओ, कैंपिंग करो या कहीं भी कुछ भी खाओ, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान दें, थोड़ा गंदगी ना फैलाएं, साफ़ सफाई रखें। तो जो भी यहाँ पे फैला हुआ था मैं इसको रख लेता हूँ, जहाँ पे डस्टबिन होगा वहाँ पे मैं आराम से डाल दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये शायद सो भी गए हैं, तो पहले नींद मार लेते हैं। लो सो लिया होगा, ये उठो, चलो आओ। थोड़ी देर और सो ले। अरे चल 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 चल, देर रात हो जाएगी भाई, रात हो जाएगी। चलो उठो, चलो छोटू उठो उठो। नदा, और यहाँ पे 5 नदियों का संगम है। आई होप मैं आपको पिछली वीडियो में दिखा भी चुका था। तो बड़ी मुश्किलों से ये रास्ता मिला, ये सीढ़ियाँ हैं नदी के पास आने की। तो मैंने कहा चलो आज नदी के पास जाते हैं। यहाँ पे बाबा साहब का मंदिर है। इस पे चलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है चलने में, तब चल सकते हो इसमें। ये पूरा रेत है, रेगिस्तान है ये पूरा। देखो भाई, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे। लोग आते हैं मंदिर में, काफ़ी यहाँ पे प्राचीन मंदिर है ये, तो आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा भव्य। तो हम लोग आ चुके हैं अब पुल पे।